हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले क्लासों में मैंने आप लोग सिलोजिज्म के बारे में काफी कुछ बताया था, मगर मुझे भी यकीन है कि अभी तक वो आपको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो आज हम लोग फाइनली इसकी सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सिस्टम तो यही है कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ बताया जाए, इसलिए मैंने बताया। मगर आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारा पीछे के जो वीडियो में जो दिखाया गया है, बताया गया है, वो सारी बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। आज के बाद आप सिलोजिज्म के सारे नियम को एक झटके से समझने लगेंगे और ये नियम सारे कैसे कैसे कार्य करते हैं, इन सारे कार्यों के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म का ये चैप्टर। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने अब तक जो भी बातें बताया था, मैं एक झटके में उन सब के बारे में एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कि मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या सिखलाया। तो मैंने आपको बताया था कि सिलोजिज्म का जो हम लोग आंसर करते हैं वो 5 प्रकार से करते हैं और यही 5 प्रकार है। आंसर करने का 5 तरीका था। जो पहला तरीका था आपका, जिसको कहते हैं हम लोग कि मेन स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट, जो कि दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन स्टेटमेंट का कन्वर्जन। यानी कि ये जो दो आपके जो लाइन थे वो केवल एक स्टेटमेंट से ही दिया जा सकता है, जबकि ये जो पॉइंट है आपका मेन कंक्लूजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग को इस सिलोजिज्म में कुछ सीखना है, इस मेन कंक्लूजन के बारे में ही सीखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे निकलते हैं, तो ये कम से कम 2 या 2 से अधिक लाइनों को जोड़ के मेन कंक्लूजन निकाला जाता है। तो हम लोग का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि ये मेन कंक्लूजन निकलते कैसे हैं और सारे नियम इसी के लिए होते हैं। तो इन दोनों को तो बहुत आसान होता है काम करना। मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको कैसे काम किया जाए, इस पे कैसे निकाला जाता है और क्या क्या इसके रूल्स होते हैं और क्या इसमें बदलाव होते हैं। इन सारे बातों को समझना होगा। तो ये आपका तीसरा तरीका था। जबकि चौथा की बात करें, जब मेन कंक्लूजन अगर कहीं से कोई प्राप्त होता है तो उसके बाद उसके रीस्टेटमेंट्स और उसके कन्वर्जन भी आपके आंसर के रूप में जाते हैं, जो कि मैंने ये आपके पिछले वीडियो के में आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने का प्रयास किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रीस्टेटमेंट जो होते हैं वो कैसे कैसे हो जाते हैं। तो जब भी ऑल का रीस्टेटमेंट होगा वो सब में बदल जाएगा, सम का रीस्टेटमेंट होता ही नहीं है। इस प्रकार ये सारा रूल सबको याद रखना था। और नो का स्टेटमेंट सम नॉट में और सम नॉट का स्टेटमेंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सब बातों को आपको याद रखना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार में आपको सारा वो चीज बताने का प्रयास किया, मैंने कर दिया है कि जो आपको याद रखने हैं। तो इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लें और इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये सारी बातें अगर आप समझ जाते हैं तो आप सिलोजिज्म में बिल्कुल कोई बिना समय गंवाए एकदम सटीक आंसर चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो ये आपके कंडीशन थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि कन्वर्जन जब होते हैं तो क्या क्या होते हैं, रीस्टेटमेंट में क्या क्या नियम हो जाते हैं। तो रीस्टेटमेंट के नियम, कन्वर्जन के नियम, जो मेरे पिछले वीडियो में बहुत इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। अगर कोई अगर नया व्यक्ति हो तो वो अपने पीछे के वीडियो देख के और इन सब के रूल्स के बारे में बढ़िया से समझ सकता है। आज हम लोग कुछ आगे की बात करने वाले हैं। तो आगे की बात करने से पहले कुछ और सब नियम था कि जब इसमें क्या होता है कि कोई भी कथन 4 प्रकार से ही होते हैं, या तो वो ऑल का होगा, सम का होगा, नो का होगा या सम नॉट का होगा। ऑल को सभी और सम को कुछ और नो को नहीं और सम नॉट। ये देखिए, जो कुछ नहीं दिया गया है तो स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में कुछ रहेगा और बीच लाइन में कहीं भी नहीं का इस्तेमाल किया गया होगा, तो सम नॉट का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद और भी बताया गया था कि इन चारों एलिमेंट में से केवल ऑल ही कटाया जाता है या हटाया जाता है। जो भी होता है कि कट के जैसे 2 लाइनों को जब भी हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं तो उसमें से एक ऑल का हटना जरूरी है, एक एलिमेंट का हटना जरूरी है, और हटता जो एलिमेंट है वो हमेशा ऑल हटता है। ये ध्यान रहे, वो हमेशा ऑल ही हटेगा, ठीक। और उसके बाद दिया गया था कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव अगर होता है तो जो मिडिल टर्म बनता है उससे जो सटा हुआ यानी कि नजदीक वाला जो ऑल होगा वो कट जाएगा। जबकि अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तो उसमें जो मिडिल टर्म बनेगा उससे जो हटा हुआ ऑल यानी कि उससे जो दूर वाला ऑल होगा वो कटता है। ये सारे चीज कैसे कैसे होते हैं मैं आपको इस सब के बारे में ही दिखाने वाला हूं। और इसके बाद और भी बात बताई गई थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वो दोनों लाइनों से मिलकर, जैसे कि अगर कोई ऑल से या सम से कोई ऐसा स्टेटमेंट बना है तो वो दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव माने जाते हैं। और नो और सम नॉट के इस्तेमाल करके जो स्टेटमेंट जो लाइन तैयार किया गया होगा नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। और स्ट्रॉन्ग और वीक स्टेटमेंट के बारे में भी बात हुई थी। तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और नो के शुरुआत से बने हुए लाइन को ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहा जाता है। और वीक स्टेटमेंट जो होते हैं वो सम और सम नॉट के प्रयोग से बने हुए लाइन वीक स्टेटमेंट कहलाएंगे। इसके बाद
मेन कंक्लूजन दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को जोड़कर या मिलाकर निकाला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको तुम दिमाग में रख लेना है। और अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग दो लाइनों को जोड़ के मेन कंक्लूजन निकालते हैं, या और भी रिस्टेटमेंट कैसे, स्टेटमेंट का जो रिस्टेटमेंट होता है वो कैसा होता है, स्टेटमेंट का कन्वर्जन कैसा होता है, यानी कि ये जो 5 प्रकार से जो हम लोग आंसर देते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं सिलोजिज्म को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपके एग्जाम्स में ऐसे ही सिलोजिज्म के क्वेश्चन आएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे और उसके नीचे 2 या 2 से अधिक भी 2, 4, 5 कंक्लूजन्स दिए रहते हैं। तो स्टेटमेंट के बारे में कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहे, 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 4 से भी अधिक हो सकते हैं। और कंक्लूजन में भी कोई लिमिट नहीं होता है, या तो आपका 2 दे दे या 2 से अधिक भी दे सकता है। तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन के अलग अलग तरीके के दो सिलोजिज्म को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं और बनाते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गौर से समझा जाए। तो थोड़ा सा मेहनत करना है और इसको कैसे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट दिए गए, तो सबसे पहले हम लोग को जब भी सिलोजिज्म बनाना होगा आपके एग्जाम में मिलेगा तो स्टेटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा लोग क्या होता है, जबकि बाकी जो नियमों में होता है सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट से ही काम पढ़ते हैं, मगर हम लोग के नियम में सीधा हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे और हमको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो इसमें किन 2 एलिमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें एक कैट है और एक रैट है। अब इन दोनों के बारे में इसमें क्या रिश्ते बनते हैं, इसके क्या रिलेशंस हैं, इसके बारे में पुष्टि करनी है हम लोग को। तो अब इन दोनों को हम लोग ढूंढेंगे अपने स्टेटमेंट में कि कैट और रैट कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए कैट और रैट दोनों एक ही लाइन पे मिल गए, जबकि एक रैट अलग भी है। तो जब अलग रहे, जब दोनों एक जगह मिल जाए तो हम लोग वहीं से काम करना स्टार्ट करेंगे। अब वहीं पे मान लीजिए कि किसी को अगर शादी में कार्ड बांटने हो, अपने मित्रों के यहाँ बांटने होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, सब लोग के नाम से कार्ड ले लेते हैं। और समय का जब अभाव रहता है तो क्या करते हैं कि एक ऐसे जगह को चुनाव करते हैं जहां पे सारे मित्र एक जगह इकट्ठे हो जाएं, और वहीं पे जाके अगर हम लोग अगर जाएं तो सबको हम लोग कार्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली सबके घर जा जाके अगर देना पड़े तो काफी समय लग सकता है। अगर आपके पास समय कम हो तो आप इस तरह का दिमाग हमेशा लगाते रहते हैं। तो वही बात है कि जब हमको अगर काम है कैट और रैट से, और जब दोनों एक ही जगह मौजूद होंगे, मिल ही गए, तो इसको अलग जगह पर जाकर ढूंढने की क्या जरूरत है। तो जब अलग जगह पे नहीं देखेंगे हम लोग वही इसी लाइन से काम कर लेंगे। तो कैट और रैट के रिश्ते क्या क्या निकल सकते हैं, यहाँ देखा जाए तो एक कैट है और एक रैट है, और यहाँ पे बोला गया कि सम कैट्स आर रैट, जबकि ये जो लाइन है स्टेटमेंट वाला, इसमें बोला गया कि ऑल कैट्स आर रैट्स। तो हम लोग अगर इस लाइन को देखें तो इस लाइन का ये कौन सा रूप निकल रहा है। अब वो 5 प्रकार के जो आंसर देने के तरीके होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेटमेंट से 2 प्रकार के आंसर निकाले जा सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो सिंगल लाइन है कि सिंगल स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हो, या फिर उसका कन्वर्जन हो। तो जब रीस्टेटमेंट की बात करें तो सब कुछ सेम रहता है, केवल ऑल सम में बदल जाता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का ये रीस्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो ये मेन स्टेटमेंट के रीस्टेटमेंट के रूप में बिल्कुल सही है। तो बस ये देखना था कि सब कुछ ज्यों का त्यों दिख रहा है, केवल ऑल जो है सम में बदल गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इस सम की जगह पे ऑल भी रहता तो भी सही हो जाता, क्योंकि जब स्टेटमेंट में पहले ही लिखा जाता है, सिलोजिज्म में देने के पहले ही आपको ये बताया जाता है कि दिए गए कथनों को सत्य माने और उसके आधार पर कार्य करें। तो जब ये स्टेटमेंट दिया गया है और इसको हमको सत्य मानना है और यही बात एकदम हूबहू उतार दिया जाए, तो ये कैसे गलत हो सकता है, इसको तो सही मानना ही पड़ेगा। मगर ऐसा करेगा नहीं। कंडीशन में समझ लीजिए कि जो ये लाइन रहेगा हूबहू वो लाइन ना निकलेगा, इसमें कुछ न कुछ बदलाव करेगा, जैसा कि यहाँ पे बदलाव किया गया था। तो ये आपका स्टेटमेंट का ये जो पहला जो लाइन दिया गया, पहला कंक्लूजन जो हमारा है, ये स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट के रूप में बिल्कुल सही है। अब बारिश की, इसमें डॉग और रैट के बारे में बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे रैट और डॉग दोनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं। अगर नीचे वाला लाइन को देख लिया जाए तो इसमें रैट भी है, डॉग भी है। और ये जो डॉग और रैट के बारे में बात किया गया, जब एक ही लाइन में दिख जाएंगे तो हम लोग यहीं से काम करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका तो बस 2 ही चीज हो सकते हैं, या तो इसका रिस्टेटमेंट हो सकता है या तो इसका कन्वर्जन हो सकता है। तो रिस्टेटमेंट में बाकी सब जो करते हो रहते हैं, केवल ऑल जो है सब में बदल जाता है। जबकि बात अगर कन्वर्जन की जाए तो ये जो ऑल जो होगा वो सब में बदल जाएगा और रैट चला जाएगा डॉग के जगह पे और डॉग आ जाता है रैट की जगह पे, यानी कि स्थान का परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा जाए तो स्थान का परिवर्तन ही दिख रहा है।
इसमें जबकि स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है कि पहले रैट है, जबकि इसमें कंक्लूजन में बाद में रैट हो जाता है और डॉग जो लास्ट में था वो पहले आ गया। तो इस प्रकार ये जो लाइन है ये भी सही है, मगर इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का ये कन्वर्जन है। अब हम बात करते हैं इस तीसरे लाइन की पुष्टि की जाए कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। तो कैट और डॉग के बारे में बात किया गया, तो कैट यहाँ पे और डॉग यहाँ पे, दोनों अलग अलग लाइन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसी को आपको बढ़िया से समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सिलोजिज्म आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए कैट और डॉग जो कि दोनों अलग अलग लाइन में है, एक लाइन में तो मिले नहीं, तब हम इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे और जो दोनों लाइन मिलते हैं कुछ खास रूल्स के मुताबिक मिलते हैं और रूल्स के बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया था। आज हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो हमको कैट और डॉग में रिलेशन देखने हैं और इन दोनों लाइनों को जोड़ने वाला रैट है, जिसमें इसमें भी रैट दिख रहा है और इसमें भी रैट दिख रहा है। तो देखिए एक बात और पहले समझ लीजिए कि अगर कैट का रिलेशन रैट से है और रैट का रिलेशन डॉग से भी हो तो एक उम्मीद बनती है, एक आशा बनता है कि इन दोनों में भी कोई रिश्ता होगा। अब वो कैसा रिश्ता होगा कि नहीं होगा इसके बारे में पुष्टि हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों लाइनों को मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं, जो इन दोनों में एक कॉमन बात हो। कॉमन बात का मतलब कोई एलिमेंट, इस ऑल की बात नहीं करनी है, इस ऑल को छोड़ देना है। ये तो आपके 4 प्रकार के जो लाइन्स बनते हैं उसके बारे में दिया गया है। इन दोनों एलिमेंट में से कोई एक कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें रैट और इसमें रैट ये कॉमन था, ये दोनों को अगर मर्ज कर दे, मिला दे तो रिश्ते बन सकते हैं। और नियम क्या होता है कि देखिए ये जो लाइन है पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये भी लाइन पूरा का पूरा पॉजिटिव है। मैं आपको नेगेटिव केस के बारे में भी अगले वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसको पहले पॉजिटिव वाले को समझ लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले बात को भी हम लोग देखेंगे। तो प्रत्येक प्रकार के कंडीशन जो बनते हैं, सारे कंडीशन को मैं आपको दर्शा दूंगा, बिल्कुल बस ध्यान से सबको देखते रहिए। तो यहाँ पे रैट रैट मिलकर मिडिल टर्म बनेगा और मिडिल टर्म का नियम जो होता है कि इससे सटा हुआ एक ऑल कटेगा। तो सटा हुआ, देखिए यहाँ दो ऑल दिख रहे हैं, तो दोनों ऑल में जो है ये इसका सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक वाला ऑल है, तो इसलिए इसमें ये हटा दिए जाएंगे और आपका जो कंक्लूजन बन के आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑल कैट्स आर डॉग्स। ये आपके कंक्लूजन बनेंगे, ऑल कैट्स आर डॉग्स, जो कि यहाँ पे लाइन पे दिख रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है और इसको हम लोग कहेंगे मेन कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों, ये तो सही हो गया। आप ये भी समझ लीजिए कि दो लाइनों को कैसे जोड़ते हैं। आगे उसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि हर एक बार दोनों लाइन जोड़ ही जाए। कब नहीं जोड़ पाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। तो पहले यहाँ पे ये देखना था कि दो लाइन जुड़ते कैसे हैं। अब ये आपका मेन कंक्लूजन के रूप में, जो कि हमारे आंसर देने का तीसरा प्रकार का जो तीसरा प्रकार का आंसर मैंने बताया था, वो आपका आंसर देने के तरीके से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बारी इसकी, इसमें डॉग और कैट के बारे में बात किया गया है। तो देखिए जब इन दोनों लाइनों को, देखिए इसमें डॉग यहाँ और कैट यहाँ, जब इन दोनों लाइनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यही कंडीशन बनेगा जो ये लाइन बन के आया था आपका, जो मेन कंक्लूजन के रूप में था। अब अगर ये मेन कंक्लूजन बिल्कुल सही है तो इसका रीस्टेटमेंट और इसका कन्वर्जन भी सही होता है। तो जब आपको दोनों लाइनों को जोड़ने के बाद आपका ये निष्कर्ष निकलते हैं, तो इस निष्कर्ष के अनुसार ये क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें जो निष्कर्ष निकला था हमारा, उसमें कैट पहले था और डॉग बाद में था, जबकि इसमें डॉग पहले आ जाता है और कैट बाद में चला जाता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन हुआ है। तो मैंने आपको आंसर में बताया भी था कि जो मेन स्टेटमेंट बनेगा, मेन कंक्लूजन जो बनेंगे, उस मेन कंक्लूजन के भी रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन आंसर के रूप में जाते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं कि इसका एक कन्वर्जन हुआ है, मगर एक रूल को फॉलो नहीं किया। क्या नहीं किया कि ऑल जो है वो बदल के सम में हो जाने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके कारण ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये आंसर जो है आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन के रूप में दर्शाया गया था, जबकि नियम यही है कि जब भी कन्वर्जन होता है तो ऑल को हमेशा सम में चेंज हो जाने होते हैं। अब चलते हैं अगले पे। अगला जो 4 नंबर का जो दिया गया कंक्लूजन, इसमें कहा गया कि सम डॉग्स आर कैट्स। तो यहाँ पे डॉग और यहाँ पे कैट, देखिए हूबहू ये लाइन दिख रहे हैं, बस केवल अंतर ये है कि यहाँ ऑल है और यहाँ सम है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए गलत हुआ था कि यहाँ पे सम नहीं था, जबकि इसमें तो सम दर्शाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन है और वो बिल्कुल सही है। अगर इस लाइन की बात करें कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था ऑल कैट्स आर डॉग, जो कि मेरा मेन कंक्लूजन था और इस कंक्लूजन का ये रीस्टेटमेंट है, जिसके कारण ये भी सही है।
तो इन 6 कंक्लूजन्स में से सिर्फ एक को अगर हटा दिया जाए तो इसको छोड़ के बाकी के 5 बिल्कुल सही थे। अब हम लोग आते हैं इसमें। अब इसमें 3 स्टेटमेंट को दर्शाया गया है, उसके बाद 6 इसके कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे, इसको भी तेजी से देख लिया जाए। अब यहाँ पे दिया गया है कि ऑल बियर्स आर हॉर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि हम लोग के स्टेटमेंट से भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे और कंक्लूजन पे जाने के बाद देखेंगे कि इनमें किन 2 लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। इसमें बियर्स और हॉर्सेज के बारे में बात हो रही है। तो एक बियर और एक हॉर्स है। अब यहाँ पे एक बियर दिख रहा है, फिर यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और हॉर्स की बात करें तो और कहीं हॉर्स तो दिख नहीं रहा है, नहीं कहीं बियर भी दिख रहा है। अब ये 2 अलग अलग लाइनों में है, इन दोनों लाइनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए जो मिडिल टर्म बनने चाहिए वो रैट बना सकते हैं। ये रैट और ये रैट मिलकर मिडिल टर्म बनेगा और ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। दोनों के दोनों लाइन पॉजिटिव हैं, जिसके कारण इससे सटा हुआ और कटेगा, और कटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑल बियर्स आर हॉर्सेज। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बियर्स आर हॉर्सेज, जी की पूरा का पूरा मेन कंक्लूजन के रूप में बिल्कुल सही हो रहा है। अगली लाइन की बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बियर्स आर टाइगर्स, यानी कि बियर और टाइगर में रिश्ते लिखने हैं। तो बियर इस लाइन में और टाइगर इस लाइन में। तो जब इसका काम कर लिए तो अब हम लोग को इसका काम समाप्त। अब फिर से सब को सब ज्यों करते हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में देखना है। तो आपकी बात में रिलेशन बियर और टाइगर के रिलेशन को देखना है। तो बियर आपका यहाँ और टाइगर आपका यहाँ। अगर इन दोनों लाइनों को अगर जोड़ने का प्रयास करें तो ये जो रैट है, ये रैट और ये रैट मिलकर मिडिल टर्म बनाएंगे और ये कट जाएंगे। मगर अब देखिए इन दोनों के जुड़ने के बाद और इनके कटने के बाद बचते क्या है, ऑल बियर्स आर सम टाइगर्स, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कटना चाहिए था, मगर इसका ऑल नहीं कट पाएगा। इसलिए नहीं कट पाएगा कि दोनों के दोनों लाइन पॉजिटिव है और ये जो ऑल है मिडिल टर्म जहां बनता है उससे हटा हुआ ऑल है। यानी कि इस मिडिल टर्म और इस ऑल के बीच में एक बियर आ जाता है, एक एलिमेंट आ जाता है जो इसके बीच में इंसुलेटर का कार्य करेगा। इसको हटा दे रहा है, अलग कर दे रहा है, यानी कि इसको वो दूर कर दे रहा है। तो इस कारण से ये ऑल कट नहीं पाएगा, और जब ये ऑल कटेगा नहीं तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, कोई कंक्लूजन इसका नहीं निकाले जा सकते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा होगा। अगला आपके बारे में देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि नो बियर इज ए हॉर्सेज। तो ये तो देखते ही काट देने हैं, इसलिए काट देने हैं कि जब मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो निगेटिव कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में हमेशा के लिए बैठा ले कि जब अगर सारे के सारे स्टेटमेंट्स अगर आपके पॉजिटिव दिए हों तो उसका कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ध्यान है, इसलिए इसमें हम लोग कोई कार्य करेंगे ही नहीं, बस देखते के साथ इसको हम लोग काट देंगे कि बिल्कुल गलत है। अगर कहीं नो रहता तो हम लोग देखते। नो का किस के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, आपको अगले वीडियो में मैं सब कुछ दिखा दूंगा। नो के किस के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको। तो देखिए अगला लाइन चलते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का चौथा नंबर कंक्लूजन है, इसके बारे में बोला गया क्या कि ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेज। अब हम लोग को रिश्ता देखना है टाइगर और हॉर्स के बीच में। यहाँ टाइगर है और यहाँ हॉर्स है। तो अब इस लाइन को हम लोग कैसे जोड़ते हैं इसको जरा देखा जाए। अब तो हम लोग का ये सारे के सारे एलिमेंट फिर से अलग हो जाएंगे और जिससे बात की गई है उसके बारे में हम लोग को अब समझना है। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें टाइगर और हॉर्स का, तो टाइगर कहाँ हॉर्स कहाँ, तो हॉर्स आपको यहाँ दिख रहा है और टाइगर आपका यहाँ है। अब इन दोनों लाइनों को जोड़ना होगा। तो ऐसे भी होते हैं कि इसके सहारे से हम लोग इसको जोड़ते हैं, या फिर अगर ये इसमें जो एलिमेंट दूसरा जो एलिमेंट दिख रहा है और इसमें भी जो दूसरा एलिमेंट है दो सेम हो जाए, जैसे कि इस प्रश्न में बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए, बीच वाले लाइन को हटा के डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बीच वाले लाइन को ही इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग को देखना ही नहीं है। मान लिया कि ये बिल्कुल नहीं है और हम इन दोनों लाइनों को जोड़ने के कंडीशन में क्या क्या जुड़ सकते हैं, कैसे बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रैट और ये रैट मिलके बन जाएंगे मिडिल टर्म। मैं बीच वाले को हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से तभी हम लोग को कोई काम दिख नहीं रहा है और आगे वाले भी स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन्स में आगे वाले कंक्लूजन में भी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब देखिए ये रैट और ये रैट मिलके मिडिल टर्म बनेंगे और ये दोनों पॉजिटिव है तो कट गया। अब पॉजिटिव होने के कारण ये ऑल जो है वो कट जाएगा।
और आपका जो निष्कर्ष निकलेगा, मेन कंक्लूजन जो निकलेगा, उसको हम लोग कहेंगे सम टाइगर्स आर हॉर्सेज। यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेज। ये कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि जब आपका कंक्लूजन सम में निकला हो, जो मेन कंक्लूजन निकल रहा है वो सम में है, तो कभी भी ऑल नहीं बन सकता। हाँ, अगर ऑल होता तो उसमें सम निकाला जा सकता है, मगर सम से ऑल कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आपका मेन कंक्लूजन निकला वो खुद ही सम में था, जबकि यहाँ ऑल की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे सम होता, जैसे कि इस लाइन में दिया गया है, तब ये सही हो जाता है। ये बिल्कुल आपका सही है। अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों लाइनों को जब मिलाया जाएगा तो मेन कंक्लूजन के रूप में आपका यही निकलेगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे देखा जाए, ये जब मेन कंक्लूजन होता है कि सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, तो ये जो दिख रहा है कि सम हॉर्सेज आर टाइगर्स, यहाँ पे केवल हॉर्स पहले आ गया है, टाइगर बाद में चला गया है। और सम का कन्वर्जन सम में हमने तो बताया ही था कि सम का कन्वर्जन सम में हो सकता है, और ये अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसका मेन कंक्लूजन है। इन दोनों लाइनों को जोड़ने पे ये इसका मेन कंक्लूजन निकल रहा है और ये इस मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन है, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिना कलम लगाए और बड़ा ही आसानी से, ये तो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कलम ही नहीं लगाने हैं, केवल स्क्रीन पे देख के ही हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में जो भी होंगे आसानी से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बातों को ध्यान रखें, कुछ रूल्स को बढ़िया से समझ लें और बिना कलम लगाए चंद सेकंडों में एकदम बिल्कुल सही आंसर देंगे। और मैं आपको करवा के दिखाऊंगा कि आपके एक एक जो सिलोजिज्म होंगे बिल्कुल सही होंगे। प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो उसके आगे नेगेटिव का केस, पॉसिबिलिटी का केस, एदर के केस कैसे बनते हैं, इन सारे कंडीशंस पे अलग अलग प्रकार से मैं वीडियो बनाकर और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।